हेलो एवरीवन। हर हर महादेव, जय माँ शिव शक्ति। ये रीडिंग ऐसी पर्सन की है जो अपने करियर से रिलेटेड जानना चाहती है कि उसकी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, उसका फ्यूचर में क्या है उसके लिए। इसलिए देखते हैं उसके फ्यूचर में क्या है। बॉटम में द स्टार कार्ड, 5 ऑफ वांड्स, टेम्परेंस, द मैजिशियन, 8 ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ कप्स और 8 ऑफ सॉर्ड्स। ये उसके बच्ची के लिए जो अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में क्या है, उसके किस्मत में क्या है फ्यूचर में। तो उसके लिए कार्ड निकालने हैं, देखते हैं इसका फ्यूचर क्या है। फायर एलिमेंट्स ज़्यादा आया है, 5 ऑफ वांड्स और द मैजिशियन और 8 ऑफ वांड्स। फायर एलिमेंट्स, इसका मतलब ये है कि फायर एलिमेंट्स उसका ज़्यादा है, एक्टिव है। उसको मतलब पैशन है, उसके अंदर काम करने का पैशन है, जुनून है। ये 5 ऑफ वांड्स ये दिखाता है कि कुछ परिस्थितियाँ फ्यूचर में ऐसी होंगी कि तुम्हारे अगेंस्ट बहुत से लोग होंगे। फ्यूचर में तुम्हारी लड़ाइयाँ ज़्यादा होंगी और बस मेन मतलब ये है कि आपको लड़ाइयाँ ज़्यादा होंगी, लेकिन आपको चुप रहना है, लड़ना नहीं है। या ये भी हो सकता है कि अंदर बहुत सी चीज़ों को लेके तूफान रहेगा, वो चाहे जॉब से रिलेटेड हो या फिर लड़ाइयों से रिलेटेड हो। बस आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ये नहीं देखना कि मैं ऐसे कैसे चुप रह सकती हूँ। बोलना नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है। आपको चुप रहना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। या यदि जॉब में हो तो आपको बॉस के साथ लड़ाई नहीं करनी, या जिसके साथ आप काम कर रहे हो उसके साथ लड़ाइयाँ नहीं करनी। सीधा सीधा मतलब है कि आपको अपनी स्किल पे ध्यान देना है। जो आप काम कर रहे हो, काम कर रहे होंगे उस टाइम, तो उस पे ध्यान देना होगा आपको, न कि लड़ाइयों पे। तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ये रहेगा, ये कार्ड दिखाता है कि कम बढ़ेंगी लड़ाइयाँ वगैरह, ज़्यादा होंगी। चाहे वो बॉस के साथ लगा लो, चाहे वो आप जिनके साथ काम कर रहे होंगे जॉब में उनके साथ लगा लो। आपको अपनी स्किल पे ध्यान देना होगा, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। बेफजूल की जो बातें होंगी, बेफजूल के जो झगड़े होंगे, तो उन पे ध्यान नहीं देना है आपको। जो आप जिस काम में आप निपुण होंगे, स्किल होगी आपकी, उस पे ध्यान देना है। ज़्यादातर आपको चुप रहना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपकी लड़ाइयाँ झगड़े शुरुआती दौर में होने की बहुत ज़्यादा संभावना होंगे, ये शुरुआती दौर में। उसके बाद जब आपकी नेक्स्ट परिस्थिति आएगी, टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो ये चेंज आएगा। अचानक से आपकी ज़िंदगी में चेंज आएगा। डिवाइन पावर है, क्योंकि आप यदि भगवान को के जैसे साथ लेके चलोगे, भगवान की पूजा वगैरह भी साथ करते रहोगे, तो आपकी ज़िंदगी में हमेशा बैलेंस रहेगा, शांति आएगी। तो आपको भगवान को हमेशा याद करते रहना है उस टाइम। मतलब अपनी ज़िंदगी में भगवान की, ईश्वर की अहमियत रखनी है।
उनकी वजह से कि आपके सारे काम हो रहे, आपके इंटेंशन प्योर होंगे। उस वक्त प्रॉब्लम्स आएंगी तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी, लेकिन साथ साथ आपको सक्सेस भी मिलेगी। आपके फायर एलिमेंट्स ज़्यादा आए हैं, यानी कि आप उग्र स्वभाव के ज़्यादा होंगे, ईगो होगा, लड़ाइयाँ ज़्यादा होंगी। और फायर एलिमेंट से यही होता है, पैशन ज़्यादा, एक अलग ही ऊर्जा होगी आप में। लेकिन जब आप भगवान की पूजा कर रहे होंगे या भगवान के साथ जुड़े हुए होंगे, तो उस ऊर्जा की वजह से, भगवान की ऊर्जा जुड़ने की वजह से आपका माइंड बॉडी बैलेंस होगा। इसके बाद, इन झगड़ों के बाद आपको समझ में आएगा, जो भगवान के साथ आप जुड़ने की वजह से, कि आपको समझ में आ जाएगा उस टाइम कि बेफजूल के लोगों को आपने अलाउ नहीं करना है। बेफजूल लोगों को आपने अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देनी है। अपनी आपको इस परिस्थिति में आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए, कि जो फालतू के लोग होंगे आपको उनसे ज़्यादा रिलेशन नहीं रखने, सिर्फ अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना होगा। और कुछ परिस्थितियां ऐसे भी आएंगी कि आपको ऐसा फील हो कि रोने धोने से आपका कुछ काम नहीं होगा, कुछ होगा आपके साथ, कोई घटना घटेगी, तो आपको माफ़ करना होगा लोगों को और अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा आएंगे आपके पास, बस सबको आपने सोच समझ के, पहले सोचना है, समझना है, फिर उस काम को शांति से करना है। शांति से, कोई भी आपके पास यदि जॉब आए तो उसमें जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि आपका फायर एलिमेंट्स है, तो शांति से डील करना किसी भी काम को। हर कार्ड में ये जरूर आया कि आपको पैसा सोच समझ के खर्च करना होगा। द मैजिशियन ये भी यही दिखाता है कि आपका यदि आप भगवान के साथ जुड़े रहते हो तो आपके सारे एलिमेंट जो हैं वो सब आपके कंट्रोल में होंगे, यदि आप भगवान से जुड़े रहते हो। ये कार्ड दिखाता है कि डाउन टू अर्थ भी होंगे आप, यानी कि मटेरियल वर्ल्ड में पैसा भी होगा आपके पास और भगवान के साथ भी कनेक्ट भी होंगे। लेकिन यदि इनमें से, दोनों में से एक भी बैलेंस बिगड़ गया आपका, यदि भगवान के साथ कनेक्टिविटी कम होगी तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाओगे, और पैसे में भी थोड़ी सी ध्यान नहीं रखे आपने, खर्चे ज़्यादा हुए बेफजूल के, तो उसमें भी आपकी गड़बड़ आएगी। तो आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा इसमें। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में एक नया ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसको भी दिखाते हैं कार्ड। बैलेंस बना के चलना पड़ेगा आपको। पैशन एनर्जी बहुत होगी, नई ऊर्जा होगी आपके पास। हार्ड वर्क आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। आपका जो भी सपना है, जो भी आपने ड्रीम देख रखे हैं, वो आपके सारे पूरे होंगे, और उन सपनों को रियलिटी में लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बस घबराना नहीं है किसी भी चीज़ से। आपको जो भी काम आप सोचोगे, सपना जो भी होगा, उसमें आपको सक्सेस आने वाले टाइम में मिलेगी। पहले मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होगी, उसके बाद धीरे धीरे आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, क्योंकि फायर एलिमेंट्स है, पैशन है आपके लिए, जुनून है किसी भी काम को करने का। बस मेन है कि बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। ये कार्ड आपकी ट्रैवलिंग को दिखाता है कि आपको विदेश यात्रा भी करनी पड़ सकती है, अचानक से होगा कोई भी काम आपकी ज़िंदगी में।
उसके बाद फ्यूचर में अचानक से कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी आपकी ज़िंदगी में, और एक नहीं बहुत सारी आएंगी। अचानक से होगा, जो भी आपने मेहनत आपने जैसे पीछे की है, लेकिन उनका रिजल्ट इसमें मिलेगा आपको। और जो भी रिजल्ट होंगे वो सब आपके फेवर में होंगे। आपकी जो भी सारी प्रॉब्लम इधर आई है तो वो यहाँ सॉल्व होंगी आपकी सारी प्रॉब्लम। जो अपने देखने का नज़रिया, बस साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा इस कार्ड में कि आपको अपने देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा जॉब के अंदर। ये नहीं है कि आपको अपनी अपनी चलानी है, आपको जो सोच होगी आपकी वो बदलनी पड़ेगी आपको। बॉटम में जो ये स्टार का कार्ड आया था, ये बैलेंस दिखाता है आपकी ज़िंदगी में, भगवान की कृपा भी दिखाता है कि आप बैलेंस और मेहनत को आपने मतलब आपका सब बैलेंस होगा उस टाइम। माइंड, बॉडी, सोल, आपकी हर चीज़ बैलेंस है, ये कार्ड दिखाता है। और भगवान की कृपा भी है, बैलेंस भी होगा आपका। पॉजिटिव कार्ड्स है। उसके बाद मैंने देखा है कि आपका क्या बाहर विदेश का काम बनेगा। यस, आपका 100% विदेश का काम बनेगा, ये कार्ड दिखाता है। और फिर ये देखा है कि आपकी सरकारी जॉब का काम होगा, तो इसमें नहीं आया है, नो आया है, क्योंकि कुछ परिस्थितियां आपकी ऐसी आएंगी कि आपको खुद नहीं समझ में आएगा जब आप जॉब कर रहे होंगे, तो कि खुद के विचारों में, नेगेटिव थॉट में आप ज़्यादा उलझ जाओगे। लेकिन आपने यदि उस टाइम शांति से काम नहीं लिया तो ये सोच समझ के आपको उस टाइम चलना होगा। तो फायर एलिमेंट से आपका 2 कार्ड आए हैं आपके 8 नंबर, यानी कि शनि की दशा। तो शनि की दशा के लिए आप कुछ ना कुछ करते रहें, तेल वगैरह ये सब, शनि देव की पूजा या शनि स्तोत्र का पाठ और कुत्तों को रोटी वगैरह ये सब। तो शनि का कार्ड आया आपकी शनि आपकी जो भी आपकी इच्छा है ना, शनि देव पूरी करेंगे। तो आपको शनि स्तोत्र का पाठ, शनि देव की पूजा ये सब करना होगा, ये आपका सॉल्यूशन है। और वैसे आप अपने जहाँ पैसा आपके पास खूब है, चुनौतियाँ आपके सामने आती रहेंगी और आप लक्की हो, भाग्यशाली हो अपने घर के लिए। जहाँ भी जाओगे भाग्यशाली, मतलब दरवाजे खुल जाएंगे किस्मत के, भाग्यशाली हो। ये थी आज की रीडिंग। आपको शनिदेव की पूजा करनी होगी। तो ये उस बच्चे के लिए कार्ड आया है। आई होप उस बच्चे तक ये मैसेज पहुंच जाएगा। हर हर महादेव, जय माँ शिव शक्ति।